बांध, सिर में पीछे से मारी थी गोलियां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई पुष्टि। जंगल में मवेशी चराने गए थे दोनों, अश्रुपूर्ण विदाई दी गई। ग्रामीणों ने दोनों पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी नौकरी और अनुग्रह राशि की मांग की है। वेदों में छिपा वैज्ञानिक शिक्षा का खजाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, भारत हजारों वर्षों से विज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा है और हमारे वेदों में विज्ञान के अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। वैदिक काल में हमारा देश शिक्षा, संस्कृति और दर्शन क्षेत्र में शीर्ष पर था। ये विश्व सभ्यता का इंजन था और विज्ञान, गणित, आयुष व खगोल शास्त्र के माध्यम से दुनिया में आर्थिक व सामाजिक विकास की नींव रखी। वो शनिवार को जम्मू में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वेदों में विज्ञान विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। सर्दी में लोगों की सभी मुश्किलें दूर करने के लिए उपाय करें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को सर्दी में जनजीवन के सामने आने वाली सभी प्रकार की मुश्किलों को दूर करने के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को हर प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। योजनाओं की घोषणा कर दी गई है, लेकिन कार्यान्वयन अब महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहली बर्फबारी से हमारी तैयारियों की असली परीक्षा हो जाएगी। विधानसभा सत्र बीता, बढ़ेंगी राजनीतिक गतिविधियां, शेड्यूल तैयार किए गए। भाजपा, नेका व कांग्रेस का एजेंडों पर ध्यान देने पर जोर, लोगों की सुनेंगे समस्याएं। लोग इधर उधर कचरा डालना बंद कर दें तो सुधर जाएगी जम्मू शहर की स्वच्छता रैंकिंग। नगर निगम जम्मू की पहल, स्वच्छता चैंपियन कार्यक्रम शुरू, निकाली रैली, नियुक्त किए गए वार्ड वॉलंटियर। ये समाचार आज सचित्र छपा है। नए साल में शहरवासियों का सफर होगा और आसान, हर 20 से 30 मिनट में मिलेगी बस। नए साल में अब जम्मू और श्रीनगर के शहरवासियों का सफर और भी आरामदायक होने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से दोनों शहरों के लिए 100 ई बसें मुहैया करवाई जाएंगी। ये सभी मिनी ई बसें ब्लोअर और एसी की सुविधा से लैस होंगी। लोगों को सरकार की पहल के चलते अब हर 20 से 30 मिनट में सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें मेटाडोर और ऑटो में भीड़, प्रदूषण, गर्मी सहित अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। विकास कार्य की धीमी गति पर रियासी में ग्रामीण विकास विभाग के सभी कर्मियों का वेतन रोका। उपायुक्त के निर्देश, लापरवाह कर्मियों की बर्खास्तगी की सिफारिश करें बीडीओ। पीएमओ का फर्जी अधिकारी बन सरकारी सुरक्षा लेने वाले महाठग के खिलाफ ईडी ने पेश किया आरोप पत्र। गुजरात निवासी किरण पटेल को 27 नवंबर को पेश करना होगा श्रीनगर की अदालत में। कश्मीर के दौरे कर सरकारी सुविधाएं लेने और लोगों को ठगने का है आरोप। जम्मू जू के पास कबाड़ से तैयार होंगे दुनिया के 7 अजूबे। नव वर्ष में मिलेगा तोहफा। कबाड़ से बनाए जाएंगे एफिल टावर, व्हाइट हाउस, मिस्र के पिरामिड, अंकोर वाट मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ताजमहल, कोणार्क सूर्य मंदिर की प्रतिकृति। जम्मू कश्मीर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जमकर हुई धनवर्षा। त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री में 56% की रिकॉर्ड वृद्धि। अब सरकारी स्कूल की बच्चियां भी स्मार्ट क्लास में करेंगी पढ़ाई। डीसी ने बैंडग्लाड स्कूल में किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। समाज कल्याण विभाग ने क्षेत्र की लड़कियों के लिए दी है ये सुविधा। सरकार के स्वागत को संवार रहे शहर, कल से खुलेंगे सचिवालय। सड़कों को दुरुस्त करने, पुलों को चमकाने का काम अंतिम चरण में। जिले सहित शहर में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी, प्राप्त किया आशीर्वाद। अम्फला स्थित गौशाला में दिन भर उमड़ी रही लोगों की भीड़। कई स्थानों पर लंगरों का भी हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई। अंतिम दिन 4 नामांकन, कुल 18 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। प्रधान पद के लिए 5, उप प्रधान और महासचिव के लिए 4-4, संयुक्त सचिव पद के लिए 2 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 ने जताई दावेदारी। वरिष्ठ साहित्यकार चुनीलाल शर्मा के लेख संग्रह प्रकाश पथ का राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जम्मू की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विमोचन किया गया। परीक्षाओं के दबाव से मुक्त होगी एससीईआरटी।
अनुसंधान व शिक्षक परीक्षण पर होगा काम। 8वीं की बोर्ड परीक्षा न होने से बच्चों पर दबाव कम होने के साथ साथ इन परीक्षाओं के आयोजन पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। बड़ी कामयाबी, भारत निर्मित पिनाक खरीदने की तैयारी कर रहा फ्रांस। फ्रांसीसी सैन्य अफसर बोले, हमें ऐसे ही रॉकेट लॉन्चर की जरूरत। ये रॉकेट सिस्टम कई वेरिएंट में उपलब्ध है और 75 किलोमीटर और उससे भी अधिक दूरी तक लक्ष्य भेद सकता है। इससे पहले आर्मेनिया इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुका है। विजिटर वीजा पर सख्ती के बाद कनाडा ने बंद की लोकप्रिय छात्र वीजा स्कीम। भारत से तनातनी के बीच उठाया कदम, भारतीयों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। भारत सहित 14 देशों को मिल रहा था फास्ट ट्रैक स्टडी वीजा स्कीम एसटीएस का लाभ। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार अपने देश में खालिस्तान समर्थक होने की बात स्वीकारी है। संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियानों पर बैठक के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। कहा, कश्मीर पर भारत के झूठ से तथ्य नहीं बदलेंगे। भारतीय प्रतिनिधि सुधांशु त्रिवेदी बोले, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। और पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती हमला, 14 सैनिकों समेत 27 लोगों की मौत और 62 घायल। धमाके के वक्त रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री थे मौजूद। हमलावर के निशाने पर इन्फेंट्री स्कूल के सैन्यकर्मी थे। और अब अन्य समाचारों के साथ हैं सुनीति शर्मा। धन्यवाद राजकुमार शर्मा। आज से बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति। इस संबंध में बिजली कॉरपोरेशन की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है, जो स्थानीय समाचार पत्र में विस्तार से दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जारी आतंक विरोधी अभियानों के बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कठुआ में की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा। वरिष्ठ कमांडरों ने जनरल द्विवेदी को जमीनी हकीकत से अवगत कराया। सोपोर की फल मंडी में जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक शिकायतें भी सुनी और जल्द हल करने का आश्वासन दिया। 3 ग्रामी जीत के बाद भारतीय संगीतकार रिकी केज को एक बार फिर इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इनके अलावा अनुष्का शंकर भी 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित भारतीयों में से शामिल हैं। बसोली क्षेत्र की लोक संस्कृति परंपराओं, दस्तकारी, प्रदर्शन कलाओं, पुरातत्व, लोक इतिहास के समग्र शोधकर्ता एवं लेखक शिव डोबलिया को चतुर्थ रमेश मेहता स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। लोक संस्कृति के सुविज्ञ शोधकर्ता और हिंदी डोगरी लेखक ओम गोस्वामी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार विशिष्ट रहे। अनंतनाग में पुलिस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें साइबर अपराध और कट्टरपंथ से निपटने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अब कुछ खेल समाचार। शीर्ष क्रम को दिखाना होगा दम, लगातार 12वीं जीत पर भारतीय टीम की निगाह। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 मैच आज। बेहतरीन लय में चल रहे हैं सैमसन। जुरेल के अर्धशतक के बावजूद भारत ए की लगातार टेस्ट मैच में दूसरी हार। 2 मैचों की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ए ने 2-0 से जीती। अनुभवी स्पिनर जलज सक्सेना के 6 विकेट की मदद से केरला ने उत्तर प्रदेश को एक पारी और 117 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी से नॉकआउट में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। भारतीय दिग्गज खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने 28वीं बार विश्व बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है। और बात करें प्रदेश के खेल जगत की, तो उधमपुर के मिनी स्टेडियम में जारी जिला ओपन हैंडबॉल चैंपियनशिप में विभिन्न क्लबों का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 टीमों ने भाग लिया। रामनगर क्लब और बीबीएसवीपी की टीमों ने जीते हैंडबॉल मुकाबले। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:35 पर और कल सूर्योदय 6:57 पर होगा।